वेलकम टू स्काईवे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है एडोब फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल। बेसिकली क्रॉप टूल सबके फ़ोन में जब इमेजेस वगैरह एडिट करते हैं तो सभी क्रॉप करते हैं। तो क्रॉप टूल होता क्या? एक छोटा सा टूल है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कैसे क्रॉप करता है, क्रॉप की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ही हम लोग क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एजेस आ जाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को एडजस्ट करते हैं कि हमें जितना पार्ट चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग अपना पार्ट सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं, हमारी इमेज क्रॉप हो जाती है। ये बेसिक सी चीज़ें सभी जानते हैं, सबने क्रॉप किया है। तो इस पे वीडियो बनाने का रीज़न क्या था, इसके लिए क्लास रखने का रीज़न क्या था, वो हम लोग देखेंगे। मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस से इमेज आ गई है सेंटर करके। सबसे पहले क्रॉप टूल में ऊपर हमें दिया है रेशियो। रेशियो के अंदर विद हाइट रेजोल्यूशन, ओरिजिनल रेशियो, 1:1 स्क्वायर, 4, 5, 8, 10, 5, 7, ये अलग अलग रेशियो दिए हैं। ये आपको फ़ोन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो WH मतलब विद एंड हाइट रेजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने इमेज के विद और हाइट के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करते हैं और बाकी का जो ये आउटर पार्ट बचता है, एंटर करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमारी इमेज क्रॉप हो जाती है। सेकंड जो दिया हुआ है ओरिजिनल रेशियो। अगर हम ओरिजिनल रेशियो में क्रॉप करेंगे, तो मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ तो देखिए जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग करने पे इसका जो विद और हाइट का जो रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा है। फुल इमेज का जो ओरिजिनल रेशियो था वही हमारे क्रॉप करने के बाद भी आ रहा है। विद और हाइट अपने उसी रेशियो में रहेगी। एंटर कर देंगे और ये क्रॉप हो गया। कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पर है 1:1 स्क्वायर रेशियो। अब देखिए, अब आप इसको कितना भी छोटा या बड़ा करेंगे या मूव करेंगे, ये किस रेशियो में रहेगा? हाइट और विड्थ सेम रहेगी। ये स्क्वायर सेफ रेशियो रहता है। जैसे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स ये सारी स्क्वायर रेशियो में जाती हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह ये स्क्वायर रेशियो में जाती हैं, तो वहाँ ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप उसके लिए यहाँ से 1:1 या स्क्वायर रेशियो में इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेशियो अगर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखिए हमें विड्थ और हाइट के लिए मैनुअल इनपुट दिया है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेना है, जैसे मुझे 4:6 का रेशियो लेना है, तो यहाँ पर हमें 4:6 का रेशियो मिल जाता है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से रेशियो विड्थ एंड हाइट पर रखते हैं। अब देखिए बात करते हैं, जैसे ही हम किसी इमेज को क्रॉप कर लेते हैं, मैंने इतना क्रॉप कर लिया, जैसे ही क्रॉप करते हैं अब मेरे जो क्रॉप करने के जो एजेस थे वो गायब हो गए। तो उसके लिए आपको सिंपल सा करना है, ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है और वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अपनी इमेज को आप फिर से क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, जो रेशियो था वो हमारा पिक्सल्स इंच में था। यहाँ क्लियर करने का ऑप्शन है। तो ये बेसिक सा तरीका था लेयर को क्रॉप करने का। लेयर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम लोग क्रॉप करते हैं। क्रॉप में कुछ हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये इमेज है। अब इस इमेज को हम नॉर्मल क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो इमेज कैप्चर की गई है, ये हो सकता कि कैप्चर करते टाइम कैमरा एंगल ठीक ना हो, तो उसके वजह से ये अलाइनमेंट में नहीं आई है। तो अब अगर हमें इसको सीधा अलाइनमेंट में करना, तो हमें यहाँ पर स्टेशन दिया रहता है, इस पर क्लिक करते हैं और बेसिक सा हम यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। जैसे ही हम क्लिक छोड़ते हैं हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तो ये कई बार आपके जब आप विदाउट गिम्बल या किसी ट्राइपॉड के बिना जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो कई बार ऐसे होने के चांस रहते हैं, जिसको आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। एंटर करेंगे और हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट आ गई है।
तो ये स्ट्रेटनिंग है, ये आप चीज़ों को सीधा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिए हैं ग्रिड्स। देखिए ग्रिड्स क्या होते हैं, जैसे ही हम कोई चीज़ को क्रॉप करते हैं तो हमें यहाँ पर ये लाइंस मिल जाती हैं। ये क्या करती हैं, ग्रिड्स का काम करती है। तो यहाँ पर हमें कई डिफरेंट टाइप के ग्रिड्स दिए हैं। जैसे पहला है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड है क्या, हम इसको दूसरी इमेज पर देखेंगे। अपनी वापस इमेज पर चलते हैं, यहाँ पर हम इसको रूल ऑफ थर्ड को, तो यहाँ देखिए रूल ऑफ थर्ड में होता क्या है, हमने अपनी इमेज को 3 पार्ट में बांटा है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। तो ये 3x3 का रूल भी इसको कहते हैं। ये फोटोग्राफी का एक रूल होता है कि हमें किस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कम करके, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एंटर। तो ये चीज़ों को फोकस में रखने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसकी थ्योरी है जो अलग है, उसको हम थ्योरी वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें ये समझना है कि ग्रिड लाइंस होती क्या हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ग्रिड लाइंस हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें। ग्रिड्स है, डायगोनल है, ट्रायंगल है, गोल्डन रेशियो है, अलग अलग ग्रिड लाइंस आपको यहाँ दी हैं। गोल्डन स्पायरल है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये एक स्पायरल फोकस दे देता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल ऑफ थर्ड्स ही है, तो हम लोग रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग ही क्रॉप करते हैं, एंटर। फिर हमें आगे यहाँ पर मिलता है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। अभी देखिए, अभी हम लोग जब क्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमने अगर कोई चीज़ क्रॉप कर ली तो हमारा वापस हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रॉप करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को क्रॉप करते हैं, अब हम इसको दोबारा से अगर रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमारा वो पार्ट हट गया है। अब यहाँ पर ब्लैंक पिक्सल आ गया, मतलब वो सारे पिक्सल्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अगर आप इस पर चेक बॉक्स पर टिक करके रखे हैं, चेक करके रखे हैं, तब आप क्रॉप करते हैं तो क्रॉप करने के बाद आपका एक्स्ट्रा पार्ट हट जाता है। कंट्रोल Z कर देते हैं, ये हमारी क्रॉप्ड इमेज है और हम लोग F12 प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। हमारे रिवर्स में क्या होता है, रिवर्ट में क्या होता है कि जो इमेज हमारी स्टार्टिंग में थी वो हमें वापस मिल जाती है, लेकिन ये तब तक होता है जब तक आप इमेज को सेव ना करते। दूसरी चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्रॉप टूल में अगर ये डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक बॉक्स नहीं है तो यहाँ पर हमारी इमेज जो हमें आगे यूज़ करने के लिए या वापस हमें अपनी कंप्लीट इमेज के लिए हम यहाँ से वापस ले सकते हैं, लेकिन ये जब तक ही रहेगा जब तक कि आप फाइल को जेपैक में सेव ना करते हैं। जेपैक में जैसे ही आप सेव कर देते हो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाता है। हाँ, अगर आप इसको PSD में सेव कर रहे हैं, फोटोशॉप फाइल में सेव कर रहे हैं तो ये आपको फर्दर इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए सेव रहेगा। फिर आगे चलते हैं, आगे है कंटेंट एवेयर। कंटेंट एवेयर क्या होता है, देखिए क्रॉप सिर्फ चीज़ों को क्रॉप करने के काम नहीं आता है, कई बार ये और भी यूज़ में आ जाता है। तो जैसे कि मेरा ये लेफ़्ट वाला पार्ट जो है मुझे थोड़ा और चाहिए, तो अभी देखिए और हम इसको किस कह रहे हैं, तो हमें यहाँ ब्लैंक पिक्सल मिल रहा है। अगर हम कंटेंट एवेयर पे चेक करके रखते हैं, जो कि आपको दिख रहा है, हम कंटेंट एवेयर पे चेक कर देते हैं। अब अगर हम इसको खिसकाएंगे और जैसे इसको एंटर करेंगे तो फोटोशॉप में अपने आप प्रोसेस होगी और प्रोसेस करने के बाद फोटोशॉप हमारी जो ब्लैंक पिक्सल हमारे थे उनको फिल कर देगा। ये हर बार परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ इमेजेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम लोग दूसरी इमेज पे चेक करते हैं, जैसे ये हमारी इमेज है, हम लोग इस पर इसको क्रॉप करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब प्रोसेस इसने करना शुरू कर दिया है फोटोशॉप ने, ये अपने आप फिल करने की कोशिश करेगा और इसने बहुत अच्छा रिजल्ट हमको यहाँ पर दिया है। जो स्काई का जो पार्ट हम लोगों ने इंक्रीज़ किया था वो हमें फिल करके दे दिया। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा नीचे ग्रास का पैटर्न बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। अब एंटर करते हैं
ये फिर से प्रोसेस में गया। प्रोसेस के बाद आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट इसने हमको दिया है। तो क्रॉप टूल का एक यूज़ ये भी है कि आपको अगर अपने कैनवास का साइज़ बढ़ाना है तो आप कंटेंट एवर करके उसको बढ़ा सकते हैं। ये ज़्यादातर पैटर्न वाली इमेजेस में काम आता है, स्काई वगैरह या किसी ऐसे टेक्सचर जो है उनको बढ़ाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है, हम लोग क्रॉप टूल में राइट क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। अब प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल क्या होता है, जैसे कि ये एक बुक है और मुझे सिर्फ इस पेज को चाहिए और वो भी सीधा चाहिए, तो इसको हमें सीधा करने के लिए सिंपल सा क्लिक करेंगे और ये अपने आप देखिए 3D लुक हमें दे रहा है और उस हिसाब से क्रॉप कर दिया है। जैसे ही एंटर करेंगे हमारी इमेज क्रॉप होकर हमें बिल्कुल सीधी मिल जाती है। इसका यूज़ कई बार होता है जब आप फ़ोन से किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर खींचते हैं तो हल्का सा उसका प्रोस्पेक्टस बिगड़ जाता है, जिसको आप प्रोस्पेक्टिव क्रॉप से ठीक कर सकते हैं। तो ये सब था फ़ोटोशॉप का के अंदर क्रॉप टूल का यूज़। बहुत अच्छा यूज़ है, काफ़ी जगह काम आता है और क्रॉप करने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। इसके पहले हम लोगों ने सेकंड क्लास में क्लास 2 में देखा था कि लेयर पैनल क्या होता है, लेयर पैनल कैसे काम करता है, ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से क्लास देखें, क्लास 1, क्लास 2 और ये आपकी क्लास 3 है। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अगर हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।